काश कि तुम सुन लेते राहुल गांधी की बात, तो नहीं बिगड़ते देश के ऐसे हालात। नमस्कार, प्रेस जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूं सिमरनजीत सिंह। तुम उस शख्स की बातों को गंभीरता से नहीं लेते। तुम उस शख्स की हर बात का मजाक उड़ाते हो। तुम उसकी माँ, बहन, दादी और परनाना के बारे में दिन भर ओछी, भद्दी, अश्लील और अमर्यादित टिप्पणियां करते रहते हो। तुम्हारा सोशल मीडिया उसके परिवार के चरित्र हनन भरे फर्जी पोस्टों से भरा रहता है। तुम बोलते हो उसके बारे में, लेकिन संस्कारों का परिचय अपना और अपने परिवार के परवरिश का देते हो। ठीक समझा आपने। हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। आज पूरा देश बिजली की स्थिति से त्राहिमाम कर रहा है। बिजली की कमी इस कदर पूरे देश में हो चुकी है कि देश के अधिकांश राज्यों में 8-8 घंटे की बिजली की कटौती हो रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कई जगहों पर स्थिति ये है कि लोग सड़क पर उतर चुके हैं, हाईवे जाम कर रहे हैं। आधी रात को बिजली की कमी से प्रताड़ित होकर लोग बिजली घरों का, बिजली ऑफिसों का घेराव कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने देश की नरेंद्र मोदी सरकार को पिछले 20 अप्रैल को ही इस मुद्दे पर सरकार को चेता दिया था। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था कि इस देश में आने वाले दिनों में गर्मी जितनी भयंकर पड़ रही है, उससे बिजली की मांग चरम पर होगी और कोयले की कमी के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, उससे बिजली की किल्लत होगी और लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। लेकिन सरकार ने राहुल गांधी की बातों को सुनने की बजाय, उनकी मांगों को मानने की बजाय इनकार किया और उसे खारिज कर दिया। और स्थिति ये है कि आज पूरा देश बिजली की कमी से त्राहिमाम कर रहा है। राहुल गांधी ने सरकार को चेताया था और कहा था कि आज इस देश में बिजली की मांग जो है चरम पर पहुंच चुका है और कोयले की भंडार की कमी हो चुकी है। यह देश के लिए तकलीफ का कारण बनेगा। लेकिन सरकार ने इस मुद्दे को हल करने की बजाय इससे इनकार कर दिया था। हम आपको बता दें कि यह सच्चाई है कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे बिजली की मांग बढ़ती जा रही है। दूसरी तरफ इनकी उपलब्धता में भारी कमी देखी जा रही है। बिजली संकट गहराता जा रहा है। देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात करें, पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, झारखंड की बात करें, देश के कई राज्यों में बिजली के संकट को देखते हुए कटौती शुरू हो गई है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिस राज्य की सबसे बड़ी आबादी इस देश में निवास करती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में, कोयले का स्टॉक भी ज़रूरत के हिसाब से महज 26% बचा है, जिससे बिजली संकट के और गहराने का खतरा बढ़ गया है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर फेसबुक पर आज एक पोस्ट भी किया है। उन्होंने लिखा है कि 20 अप्रैल 2022 को ही मैंने मोदी सरकार से कहा था कि नफरत का बुलडोजर चलाना बंद करो और देश के पावर प्लांट को शुरू करो। आज कोयला और बिजली संकट से पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। राहुल गांधी लिखते हैं कि फिर मैं कह रहा हूं, यह संकट छोटे उद्योगों को खत्म कर देगा। ये जो बिजली संकट है, राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि ये जो बिजली संकट है छोटे उद्योगों को खत्म कर देगा, जिससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। छोटे बच्चे इस भीषण गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जिंदगी दांव पर है। रेल मेट्रो सेवा ठप होने से आर्थिक नुकसान होगा। मोदी जी, आपको देश की जनता की फिक्र है या नहीं है? तो राहुल गांधी ने पहले इस देश को चेताया था। राहुल गांधी ने कोरोना के वक्त भी, चाहे कोरोना की पहली लहर की बात कर लें, दूसरे लहर की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी ही वो शख्स थे जिन्होंने सबसे पहले केंद्र की सरकार को इस बात की जानकारी दे दी थी कि बहुत जल्द इस देश में कोरोना जैसी बीमारी आने वाली है, जिसकी वजह से हालात बुरे हो सकते हैं। इसलिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को चाहिए, राज्यों की सरकारों को चाहिए कि कोरोना को लेकर के जो भी एहतियात बरते जा सकते हैं वो बरते जाएं। लेकिन उस दौर में भी सरकार ने राहुल गांधी की बातों को खारिज किया था और गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन कोरोना आया और देश के लिए बड़ा संकट लेकर आया। हमें उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो हमारे YouTube चैनल प्रेस जागरण को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। धन्यवाद।